तो अभी तक हमने जो पढ़ा है पार्ट थर्ड, ये हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि हमने अभी तक क्या करा, हमने इस पूरे एनालिसिस का जो बजट का था उसको हमने ये देखा कि हम कैसे इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप की हमें जरूरत पड़ेगी आगे समझने के लिए। अब क्वेश्चन ये बढ़ता था कि 6 1 ले 4 2 ले या 2 3 कॉम्बिनेशन है, ये कंज्यूमर के सामने एक बहुत ही इंडिफरेंट सिचुएशन है और इसी को समझने के लिए हम हेल्प लेंगे किसका, स्लोप ऑफ इसका बजट का या प्राइस का। ये अगर आपको क्लियर हो चुका तो हम आगे चलते हैं। अब आगे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब कंज्यूमर के पास हम गए, कंज्यूमर के पास जब हम जाते हैं और हमने पूछा भाई कि ये बताइए कि आपका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, ठीक है। कंज्यूमर के दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई मेरे पास जो कंजम्पशन जो मेरे पास पैसा था वो तो मैंने खर्च कर दिया इस ऑर्डर में, मेरे पास तो पैसा बचा नहीं है। अब उसको क्या करना है, बजट का तो मामला खत्म कर दिया उसने। अब जो बात आ रही है किसकी आ रही है, कंजम्पशन की। किसकी बात आ रही है, कंजम्पशन की। अब देखो कंजम्पशन पैटर्न देखिए, कंजम्पशन पैटर्न। अब कंज्यूमर का कंजम्पशन पैटर्न देखिए। कंज्यूमर का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कैसा है, एप्पल और ऑरेंजेस का, ये हुआ ऑरेंजेस और ये हुआ एप्पल्स का। उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकली ले रहा हूं मैं, ये ऐसे है 7 1 4 2 2 3 और 1 4, ये उसका कंजम्पशन पैटर्न है। मतलब वो मतलब कहने का ये है कि वो 7 ऑरेंज खा लेता है, साथ में एक एप्पल खा सकता है किसी दिन, नेक्स्ट डे वो 4 ऑरेंजेस खा सकता है, 2 एप्पल्स खा सकता है, नेक्स्ट डे वो 2 ऑरेंजेस खा सकता है, 3 एप्पल्स खा सकता है, 1 ऑरेंज खा सकता है, 4 एप्पल्स खा सकता है। वो इसका ये जो कॉम्बिनेशन है वो उसको एक तरह का क्या देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। और ये सेटिस्फेक्शन कैसा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन। कैसा देता है, इक्वल। कल मैंने पढ़ा है इक्वल सेटिस्फेक्शन, यानी कि 7 ऑरेंजेस और 1 एप्पल, 7 ऑरेंजेस एंड 1 एप्पल, उसको क्या देता है, S1 सेटिस्फेक्शन। इसी तरीके से 4 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स, उसको क्या देते हैं, S1 सेटिस्फेक्शन। 2 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स, उसको क्या सेटिस्फेक्शन देते हैं, S1। और इसी तरीके से 1 ऑरेंज एंड 4 एप्पल्स, उसको क्या सेटिस्फेक्शन देते हैं, S1। ये ट्रेंड है उसका करने का। अब जो बात है इनडिफरेंस कर्व में, वो ये कहता है कि अगर कंज्यूमर के दिमाग में ये कंजम्पशन पैटर्न है और ऑलरेडी उसने 40 रुपीज के कॉम्बिनेशन बना लिए हैं जिसमें वो सेटिस्फाइड है, तो वो कैसे डिटरमाइन करेगी कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए जो हमने बजट लाइन का क्या निकाला था, स्लोप निकाला था, उसकी हमें हेल्प ली। देखिए पहले मैं इसको 2 तरीके से समझाऊंगा, पहले एक तरीके से समझेंगे इसको। यहाँ देखिए कि 7 1, क्या 7 1 कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि इस पैटर्न को वो अडॉप्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? क्या 4 2 आ रहा है, बोल 4 2 आ रहा है, 4 2 का यहाँ पर सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू 40, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। और 4 2 का उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, यानी कि 4 2 के साथ मैच हो गए, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। यानी कि यहाँ पर उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन देख रहे हैं हमने एक और चीज, क्या 2 3 भी है जिसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर भी 2 3 है, बिल्कुल 2 3 है। तो यहाँ पर भी 2 3 है, 2 3 है, तो यहाँ पर भी तो उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि सेटिस्फेक्शन यहाँ पर तो मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि एक्सपेंडिचर और सेटिस्फेक्शन दोनों उसका क्या हो रहा है, कंजम्पशन का इक्वल हो रहा है। तो जैसे कैसे पता चले, अब हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक तो आ गया 4 2 वाला और एक आ गया 2 3 वाला। देखिए 4 2 एंड 2 3। अब कौन सा पैटर्न ले, अब ध्यान से देखिए 4 2 हम टेस्ट करेंगे यहाँ से, 4 + 2 कितना हुआ, 6, और 3 + 2 कितना हुआ, 5। इंडिफरेंस कर्व का मतलब यहाँ पर ये है कहने का, क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन ऐसा वो रखना चाहेगा लास्ट तक, जो लास्ट तक रह जाए, तो लास्ट तक जो रह जाएगा वो लीस्ट होना चाहिए। तो लीस्ट जो है 6 है या 5 है, 5 है क्वांटिटीज का, तो 2 3 विल बी द लास्ट, 2 3 विल बी द लास्ट। तो 2 3 है इसमें, यस 2 3 है, तो 2 3 ही इसमें इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा, 2 3 विल बी द इक्विलिब्रियम। ये बात समझिए आप। 4 2 नहीं हो सकता क्योंकि 6 पर आगे वो 6 की बात कर रहा है, यहाँ पर कितनी बात हो रही है, लिस्ट 5 की, तो लास्ट जो रह जाए वो 5 है। तो मतलब 2 3 विल बी द
लास्ट कॉम्बिनेशन दैट ही वुड लाइक टू रिटेन, वो रिटेन करने की कोशिश करेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? अभी इसको समझ लीजिए एक बार दोबारा से फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास ये कॉम्बिनेशन निकल के आया था 6 1 4 2 2 3 और जो कंजम्पशन पैटर्न है वो है 7 1 4 2 और 2 3 और 1 4 का। अब ये जो 2 3 है और 4 2 ये दोनों में मिल रहा है। पहले बजट को देखो, बजट 4 2 है, क्या है कंजम्पशन में 4 2 है, बिल्कुल है, यानी कि उसको इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात ये है कि 2 3 का